हेलो स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के रचनाकार है हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ पढ़ाने से पहले मैं लेखक परिचय देने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी इन्होंने किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, प्रशंसा हुई। और इस महान लेखक का 1995 में निधन हो गया। इनकी मुख्य रचनाओं के नाम है जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागमणि की कहानी, तट की खोज, ये एक उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझसे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य रचनाएं हैं। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, जिनका परिचय मैंने आपको दिया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक देकर उनकी सादगी और सरलता का परिचय दिया, मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये पाठ, जिसे मैं आपको समरी के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि संपूर्ण पाठ कम समय में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। इतिहास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद का नाम उपन्यास सम्राट के रूप में अजर और अमर है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, काफ़ी ख्याति कमाई, लेकिन उनका जीवन अहंकार से मुक्त था, सरल और सीधा स्वभाव था। उन्हें बनावटीपन से बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। समरी में लिखा गया जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते एवं उनकी साधारण पोशाक, जिसमें वे फोटो खिंचवाने गए थे, उसका वर्णन किया है। उनकी सादगी से लेखक प्रभावित है। हरिशंकर जी जो है वो मुंशी प्रेमचंद की सरलता और सादगी से काफ़ी प्रभावित है, इसलिए उन्होंने इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद का ही वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि प्रेमचंद दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। इसी कारण उन्होंने फटे जूते और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती के साथ फोटो खिंचवाना है। मुंशी प्रेमचंद की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभरी हुई है फोटो के अंतर्गत, परंतु घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा दिखाई देता है। दाहिने पैर का जूता ठीक है, परंतु बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद है। यानी मुंशी प्रेमचंद की जो फोटो है, उसमें मुंशी प्रेमचंद की ये छवि दिखाई देती है, जिसमें से उनकी एक अंगुली बाहर की ओर निकली हुई है। लेखक कहता है कि यदि इनकी फोटो खिंचवाने की पोशाक ऐसी है, तो प्रतिदिन पहनने की पोशाक कैसी होगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो अलग सुंदर परिधान पहनते हैं, काफ़ी सज धज कर
फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े आदमी होकर भी इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी फ़ोटो बड़ी साधारण ढंग से खिंचवाई। उससे आश्चर्य होता है कि प्रेमचंद को जरा भी संकोच या लज्जा नहीं हुई, जबकि हमें फ़ोटो खिंचवाते समय बड़ा ध्यान रखते हैं। जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो सच धज के सामने, कैमरे के सामने खड़े होते हैं ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी आए, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की मानसिकता ऐसी नहीं थी। यदि वे थोड़ी सी धोती नीचे कर लेते तो उनकी अंगुली ढक सकती थी, फोटो में नहीं आती। लेखक सोचता है कि ये कैसा आदमी है। लेखक सोचते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ये कैसा आदमी है, कितना सरल है, जो स्वयं फटे जूते पहने हैं और दूसरों पर हंस रहा है। फोटो ही खिंचवानी थी तो ठीक से जूते तो पहन लेता। लेखक कहता है कि प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने का महत्व तो पता नहीं है। लोग तो औरों की कोट से वर दिखने लगते हैं, यानी उधार का कोट लेकर भी लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। औरों की मोटरसाइकिल से भी फोटो खिंचवा लेते हैं। औरों की मोटरसाइकिल से बारात निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रेमचंद तो फटे हुए जूतों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उस समय में 8 आने की टोपी और 5 रुपये के जूते मिलते रहे होंगे। लेखक कहता है कि प्रेमचंद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और न जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ऐसा लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में सोच रहे हैं कि इतना महान आदमी होकर फोटो के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में बड़ा ही सरल और सीधा है। लेखक स्वयं भी इस बात का एहसास करता है कि उसका भी जूता कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेखक का जूता ऊपर से दिखने में तो ठीक है, परंतु उसके जूते का तला फटा हुआ है। प्रेमचंद के जूते से अंगुली दिखाई देती थी, परंतु इससे उन्हें असुविधा नहीं होती थी, क्योंकि वह चल तो सकते थे। लेकिन लेखक के जूते का तला फटा होने के कारण उसके तलवे लूलवहान हो जाते थे, यानी लेखक के खुद के जूते यहाँ फटे हुए थे। प्रेमचंद अपना फटा हुआ जूता बड़े आराम से पहन लेते थे, उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। परंतु लेखक कहता है कि वह इस प्रकार के जूते में कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाता। लेखक कह रहा है अपने बारे में कि मुझे फ़ोटो खिंचवानी होती तो चाहे मैं किसी का उधार जूता ले लेता, लेकिन फ़ोटो अच्छी खिंचवाता। लेकिन यहाँ सरलता और सादगी का प्रतीक मुंशी प्रेमचंद अपनी फ़ोटो बड़े सरल ढंग से खिंचवाते हैं। प्रेमचंद की मुस्कुराहट उसे व्यंग्य के समान लगती है, जो उत्साह को पस्त कर देती है। लेखक पुनः से प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में सोचता है कि शायद बनिए के तगादे के कारण, मील 2 मील का चक्कर काटने के कारण जूता फट गया होगा। लेखक का मानना है कि मुंशी प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मुंशी प्रेमचंद को अपनी आजीविका के लिए कई बार रुपये उधार लेने पड़े थे। शायद इसी कारण, बनिए से बचने के कारण, बचने के उद्देश्य से वह अक्सर कई दूर निकल जाया करते थे। शायद इसीलिए जूता फट गया इनका। इसी प्रकार कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकर में सीकरी के चक्कर लगाते लगाते घिस गया था। कवि को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहनहिया, घिस गई बिसर गयो हरि नाम। लेखक सोच विचार करता है और कहता है कि जूता तो चलने से घिसता है, फटता तो नहीं है। वह भी ऊपर से। प्रेमचंद जरूर किसी चीज़ को ठोकर मारकर चलते रहे होंगे। यहाँ पर व्यंग्यात्मक भाषा है लेकिन वह इससे बच भी सकते थे। जैसे नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, प्रेमचंद के फटे जूते से निकली हुई अंगुली उस ओर संकेत करती है जिसे वह पसंद नहीं करते थे। लोग हाथ की अंगुली से इशारा करते हैं, वे पैर की अंगुली से घृणित व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुंशी प्रेमचंद उस समय की व्यवस्था के बारे में अपना इशारा कर रहे थे।
उस समय जो विषमतापूर्ण वातावरण बना हुआ था समाज का, उसकी ओर संकेत कर रहे थे। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने तो अंगुली ठोककर मारकर बाहर निकाली है, फिर फिर भी मैं चल सकता हूँ, परंतु जिनके तलवे घिस गए हों वे कैसे चलेंगे। ये पूरी पंक्ति व्यंग्यात्मक है। लेखक कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ। लेखक कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते का मर्म समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान समझता हूँ कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। इसी पंक्ति के साथ हरिशंकर परसाई का ये पाठ मुंशी प्रेमचंद पर आधारित फटे जूते, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ के साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन्हें लिखेंगे और नियमित पढ़ेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, नियमित पढ़ते रहेंगे और अपना अध्ययन बड़ी निष्ठा के साथ करते रहेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।